एफआईआईज जिसको एफपीआईज भी कहते हैं, उन्होंने साल के पहले 7-8 महीनों में ही ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश मार्केट में माल बेच दिया है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? तो सबसे पहले तो एफआईआई से एफपीआईज को समझना ज़रूरी है कि उसमें मल्टीपल कैटेगरी के एफआईआईज एफपीआईज हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स हो गए, जैसे कि किसी गवर्नमेंट के फंड्स हो गए, तो उनका नज़रिया जनरली लंबी अवधि का रहता है और वो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एफआईआईज एफपीआईज हैं जो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना के देना है अपने इन्वेस्टर्स को। ये जो पैसा आता है उसको कहते हैं हॉट मनी। तो बेसिकली ये कोई इंडिया से इनका कोई जुड़ाव नहीं है या इंडिया से इनका कोई लगाव नहीं है। उनको जिस भी मार्केट में ग्लोबली अच्छा रिटर्न्स दिख रहा है वो उसके पीछे भागते हैं। तो जो मेजॉरिटी पैसा भारतीय बाजार में जा रहा है वो ये जो हॉट मनी है वो भारतीय बाजार से बाहर गया है, उन्होंने माल बेचा है और उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस हैं। तो पहला रीज़न है कि इंडियन मार्केट का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत ही कम रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से। सिंगल डिजिट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है। तो जिस वैल्यूएशन पे हम लोग ट्रेड करते हैं उस हिसाब से सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है उनके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना या इन्वेस्टमेंट बने रहना। दूसरा फैक्टर है कि रुपी भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो यूएस डॉलर में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन पे उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तीसरा रीज़न है कि काफ़ी सारे एशिया में ही दूसरे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हो रखे थे, तो इन्होंने इंडिया से पैसा निकाल के उन बाज़ारों में पैसा शिफ्ट किया है। जैसे कि चाइना मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा इस साल में रनअप दिया है, ऑलमोस्ट 50-60% का हैंगसेंग ने रनअप दे दिया है। तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से एफआईआईज एफपीआईज इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। बिकॉज हमारी जो कॉरपोरेट्स हैं उनका बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्ट ले रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज ले रखा है कि उन पे डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस हो। इनफैक्ट जो डेप्ट रेशियो है हमारे कॉरपोरेट्स का वो ऑलमोस्ट कई सालों के निचतम स्तर पे आ गया है। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा रूम है कि नए प्लांट्स डालें, नए एक्सपांशंस करें, नया कैपेक्स करें। तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। और दूसरा एक तरीका उसको देखने का ये है कि एफआईआईज ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है, फिर भी हम लोग ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 8-10% ऑल टाइम हाई से दूर है। तो सोचिए कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप होता है और एफआईआईज वापस से भारतीय बाजार में आते हैं तो भारतीय बाजार में तेज़ी होने का, शेयर मार्केट में अप्रिसिएशन होने का कितने ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से मानता हूँ कि जैसे ही कॉर्पोरेट्स का अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न होगा तो ये जो हॉट मनी है वो चेस करते हुए भारतीय बाजार में तेज़ी से लौटेगा और शेयर मार्केट नए हाइस को आराम से पार कर जाएगा।